ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना बात किए आज के सेशन के बारे में, मेंसुरेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में कहा है कि 784 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में खुदे हुए वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो वृत्त है वो किसके अंदर फिट है। एक वृत्त जो है वो फिट है हमारे एक वर्ग के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या कंसेप्ट बनता है तो समझेंगे। यहाँ पर टोटल 2 कंसेप्ट बनते हैं बच्चे, और दोनों कंसेप्ट आपके 2D के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर हम किसको फिट कर दें, तो एक स्क्वायर के अंदर अगर हम सर्कल को फिट कर देते हैं, किसको फिट कर देते हैं, सर्कल को, तो क्या क्या डायमेंशंस होंगे, किसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, इसके ऊपर क्वेश्चन कई सालों से पूछा जा रहा है। और दूसरा जो टाइप बनता है हम आपको वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जानिए कि यदि एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर हमने किसको फिट किया है, तो उस स्क्वायर के अंदर हमने एक सर्कल को फिट किया है, एक वर्ग के अंदर एक वृत्त को फिट किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर होता है, और अगर हम दोनों साइड से जोड़ दे तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो ऐसे केस में जो यहाँ पर स्क्वायर की साइड होती है ना, साइड ऑफ स्क्वायर जो होता है, ठीक है, हम साइड ऑफ स्क्वायर को ए भी कह सकते हैं कि जो स्क्वायर की जो साइड होगी मेरे भाई वो बराबर होती है किसके, तो वो बराबर होती है स्क्वायर के यहाँ पर सर्कल के डायमीटर के। ये पहला केस होता है। पहला केस क्या होता है कि जब एक स्क्वायर के अंदर सर्कल फिट होगा तो उस स्क्वायर की जो साइड होगी वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी, वर्ग का जो भुजा होगा वो बराबर होगा वृत्त के व्यास के बराबर। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि यदि आप एक वृत्त के अंदर क्या फिट कर दें, यदि आप एक वृत्त के अंदर आप एक ऐसे वर्ग को फिट कर दें, यानी यदि आप एक सर्कल के अंदर आप एक स्क्वायर को फिट कर दें, तो यहां पर स्क्वायर के साइड में और सर्कल के रेडियस में क्या रिलेशन बैठेगा। ठीक है, तो समझते हैं। आपको जैसे कि पता है कि सर्कल का रेडियस कितना होता है, आर होता है। अगर हम यहां से यहां ज्वाइन करें ना तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि जिससे सर्कल का रेडियस, ये हमारा सर्कल का रेडियस हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, तो सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर का साइड अगर हम ए लेते हैं तो ये वाली भी भुजा कितनी होती है, ए होती है, और यहाँ 90 होने के कारण जो इसका डायगोनल होता है वो कितना होता है, तो जो इसका डायगोनल होता है वो हमारा √2a होता है। यानी यहीं से हमारा रिलेशन निकल गया दोस्तों। और रिलेशन क्या निकला कि जो यहाँ पर डायगोनल होता है ना, यानी जो डायगोनल होता है किसका, स्क्वायर का, वो बराबर होता है किसके, तो डायमीटर के। यानी दोनों में बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर इसका साइड इसके डायमीटर के बराबर होता है और यहाँ पर इसका डायगोनल इसके डायमीटर के बराबर होता है। इसलिए अगर हम यहाँ √2 से इसको काटे तो ये √2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर जो इसका साइड होता है वो रेडियस का कितना गुना होता है, तो √2 टाइम्स होता है। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। यहाँ पर इसका साइड 2r होता है और यहाँ पर इसका साइड √2r होता है। जब एक सर्कल फिट होगा अंदर तो साइड जो होगा वो स्क्वायर का साइड इसके 2r के बराबर, और जब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर फिट होगा तो जो सर्कल स्क्वायर की जो साइड होगी वो होगी √2r के बराबर। दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अच्छे खासे, तो ध्यान रखना है। आगे चलकर 3D में क्या होता है कि 3D में हमारा यही वाला जो स्क्वायर है ये कोन बन जाता है, और ये जो सर्कल है ये स्फीयर बन जाता है। और तब वहां पर हमारा क्वेश्चन सेम पूछा जाता है कि एक कोन एक क्यूब के अंदर एक स्फीयर को फिट किया गया है, तो उस क्यूब का साइड और उस स्फीयर के रेडियस के बीच में क्या संबंध होगा। तो वहां पर भी हम सेम कांसेप्ट को लगाएंगे। सेम तरीके से यहां पर बोला जाएगा कि ये आपका मौत का कुआं वाला गोला है, इस गोले के अंदर हमने क्या फिट कर दिया है, क्यूब को फिट कर दिया है, तो इसके रेडियस में और उसके साइड में क्या जो है वो रिलेशन होगा। तो जहां जहां पर जो रिलेशन आएंगे हम साथ के साथ कंप्लीट कराते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। सर्कल कहां पर है, तो स्क्वायर के अंदर है, और जब एक सर्कल स्क्वायर के अंदर होता है तो जो स्क्वायर का साइड होता है वो बराबर होता है किसके, डायमीटर के। जो स्क्वायर का साइड होता है वो बराबर होता है किसके, डायमीटर के। यानी हमारा ए जो होता है वो बराबर होगा किसके, 2r के। समझ में आ गया बात। यहाँ पे हमें किसका एरिया निकालना है, तो हमें सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस का पता होना जरूरी है, और रेडियस को निकालने के लिए स्क्वायर का साइड होना पता जरूरी है। हमने कहा सर स्क्वायर का एरिया कितना है, तो स्क्वायर का एरिया 784 है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर की वैल्यू 784 हो जाएगी। 784 मेरे भाई किसका स्क्वायर होता है, बताओ आप। 784 किसका स्क्वायर होता है, 25 से ज्यादा लेकिन 30 से कम है। ये 25 के स्क्वायर से तो ज्यादा है, यानी 625 से तो ज्यादा है, लेकिन ये 30 के स्क्वायर से कम है, और क्या के स्थान पर जो है वो 4 है, यानी ये पक्का 28 का स्क्वायर होगा। यानी साइड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि 28 का स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का इक्याई का स्थान कितना होगा, 6 होगा, 27 का स्क्वायर करोगे तो इक्याई के स्थान पे 9 आएगा, 28 का स्क्वायर करोगे तो 8 28 64, इक्याई के स्थान पे 4 आएगा, और यहाँ 4 आया है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो 28 का स्क्वायर है। थोड़ा सा पेपर में रफ गेस करना है तुरंत ऑन द स्पॉट। तो हमने कहा सर हमारा साइड कितना निकल कर आ गया, तो साइड हमारा 28 निकल कर आ गया। अगर हमारा साइड 28 निकल कर आ गया तो 28 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, तो 14 आ जाएगी, यानी रेडियस हमारी कितनी आ गई, 14। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल पूछा गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया बताएंगे, और एरिया बताने के लिए क्या फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है, तो 22/7 है। रेडियस का मान कितना है, तो 14 है, और यहां पर कितना है, 14 है। हम इसको काटेंगे जब 2 बार में और सबको जब यहां गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 616।